क्या करें, टेंशन फ्री जीना है तो राष्ट्र संत श्री ललित प्रभ जी का मार्गदर्शन। अगर कोई व्यक्ति तनाव मुक्त टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता है तो मैं हर किसी व्यक्ति के लिए पहला अनुरोध करना चाहूंगा, अपनी जिंदगी के लिए पहला निर्णय कर लो, जीवन की हर व्यवस्था को परमपिता परमेश्वर के भरोसे छोड़ दो। पहला काम क्या करो? क्या करो? जीवन की हर व्यवस्था को अपनी तरफ से प्रयास करने के बावजूद अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसको लेकर टेंशन पालने की बजाय, उसको लेकर चिंता पालने की बजाय, उसको लेकर मन को भारी करने की बजाय, अरे हमारे टेंशन चिंता का क्या। अब पता है, कल रात को आधे जैनियों की महिलाओं को एक टेंशन था। बताऊं क्या था? एक चिंता थी आधे जैन समाज की महिलाओं को। बताऊं क्या थी? आज 14 से है, कल सूखी सब्जी बनानी है, कहीं बनाऊं? अरे यार, पिछली 14 ने गट्टा तो खाया ही था, पिछली 14 ने चनारी सब्जी तो खाई थी, पिछली अष्टमी नहीं है? पता है ना, सही कह रहा हूं ना? और रात को सोते सोते दिमाग में ये था कि कल 14 है, कल क्या करूंगे, कौन सी सब्जी बनानी है। अच्छा, आप कल्पना करो, देखो हम लोग कैसे बैठे ठाले सिर पर सवार ले लेते हैं टेंशन और चिंता को। अभी कल्पना करो, मैं और चंद्रप्रभ जी महाराज साहब एकांतर प्रवचन देते हैं ना, एक दिन ये देते हैं, उसका बचा हुआ दिन होता है उस दिन मैं देता हूं, ठीक है? अब कल्पना करो, एक दिन ऐसा है जब कभी मेरी जगह है ये बैठकर बोलेंगे, ठीक है? कभी ऐसा दिन आ जाए, सहज में आ जाता है कि कभी मैं नहीं बोल पाया तो ये बैठ के बोलेंगे। तो पता है, इसमें बैठे हुए 5000 लोग 1.5 घंटे तक एक ही चीज सोचते रहेंगे। क्या सोचेंगे? सोच, आज कोई हो, आज कोई हो, वे बाप जी क्यों नहीं बोलिया, आज कोई हो। अरे यार, कोई नहीं हो, अपन लोग। जिंदगी के लिए पहला मंत्र बना लो, छोटी मोटी बातों को लेकर जिंदगी में ज्यादा माथा फोड़ी मत पाला करो। छोटी मोटी बातें होती रहती है, किसी ने कुछ कह दिया, बाप जी यूं क्यों बोलियो, या हमें कोई ट्रस्टी कुछ बोल देगा, वो चला जाएगा, हमारे मन में आएगा उसने ऐसा क्यों कह दिया, कह दिया कह दिया। हर चीज को भगवान के नाम समर्पण कर दो। देखो भाई, जिंदगी अमीरी भी पाओ और पर अमीरी के साथ मस्ती भी पाओ। और जो आदमी जिंदगी का ये फार्मूला अपना लेता है कि लोग रहेंगे बस्ती में पर अपन रहेंगे मस्ती में, वो आदमी जीवन में हमेशा खुश और प्रसन्न रह जाता है। जीवन के लिए पहला शब्द जोड़कर रखो और वो है जीवन की हर व्यवस्था प्रभु के हवाले कर दो। सुख आया उसका भी स्वागत है, दुख आया उसका भी स्वागत है, अच्छी सूचना आई उसका भी स्वागत है, बुरी सूचना आई उसका भी स्वागत है। हर हालत में आनंद है, हर हालत में प्रसन्नता है। प्रभु मेरा जीवन तेरे हवाले है, तू जैसा चाहे इसे संभाले, तेरी मर्जी है। तू चाहे तो पार लगा, तू चाहे तो डुबो दे। मेरे भाई, जब से मुझे पता लग गया कि भगवान मेरे साथ है, तब से मैंने सोचना बंद कर दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। जब से ये पता लग गया कि ऊपर वाला अपने साथ है, तब से सोचना ही बंद कर दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। जिंदगी में पहला मंत्र बना लो, सुख जो आया स्वागत है। एक शब्द बोल लो, क्या है? स्वागतम। क्या है? स्वागतम। क्या है? स्वागतम। किसी ने फूलों की माला पलाई, स्वागतम। किसी ने हम पर जूता फेंक दिया, स्वागतम। हर हालत में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अपने हर कर्म को उसके हवाले करते रहो ताकि मन में न तो कभी गुमान हो न गिला हो। अपने हर कर्म को उसके हवाले करते रहो ताकि न तो मन में कभी गुमान हो न गिला हो। जो हुआ प्रभु तेरे हवाले, जो हुआ प्रभु। कोई आके हमें कहता ना, बाप जी आज आपका प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, हम कहते हैं प्रभु जी जैसा तूने बोला वैसा हुआ। कोई कि आज ज्यादा मजा नहीं आया, हम कहते हैं प्रभु जी जैसा तुमने बोला वैसा हुआ। हम तो आके बैठ जाते हैं, उसको जो बुलवाना होता वो बोल लेता है, और यही कारण रहता है कि लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। हम नहीं बोलते, वो ऊपर की शक्ति आती है और सहज रूप में जो भीतर में प्रवेश करके वो बुला दे, सहज रूप में बोल देते हैं। प्रभु जी कहे आज तो बहुत मजा आया, है प्रभु जी तूने बोला। आज तो कम मजा आया, प्रभु जी तूने बोला। हर चीज को उसके हवाले कर दो। हर व्यवस्था को जिंदगी में अगर व्यक्ति सहजता से ले लेगा, किससे? आनंद से। प्रभु जी तेरे हवाले, प्रभु जी तेरे हवाले, कोई आनंद कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जी तेरे हवाले। जो तू कर दे, जो तू लगा दे वो ठीक है। सुख दुख दोनों जीवन में बदलते रहते हैं। इसे यूं समझे, आपके घर पर फोन आया, आपके चाचा जी कोल्हापुर में रहते हैं, बॉम्बे जाना था। अचानक फोन आया, बेटा कल सुबह घर पे आ रहा हूं, बस 2-4 घंटे रुकूंगा, 2-1 बजे वापस निकल जाऊंगा। खाना तुम्हारे यहां खा करके फिर बॉम्बे के लिए निकल जाऊंगा।
2 साल में पहली बार चाचा जी कोल्हापुर से आ रहे थे, हमारे घर में आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे? खाने में क्या वही बनाएंगे जो रोज बनाते हैं, कुछ चेंज करेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे। अरे भाई चाचा जी आ रहे हैं, 2 साल में पहली बार आ रहे हैं, 1 पाव गुलाब जामुन लेके आजा और 2 कचौली लेके आजा। चाचा जी आ रहे हैं, 2 साल में पहली बार आ रहे हैं। चाचा जी आए, खाना खाने बैठे, अब 65 साल के थे। 1 गुलाब जामुन खाया, आधी कचौली खाई, 2 फुलके खाए। बस बेटा नहीं खाया जाता, हजम नहीं होता, पर बेटा तूने इतना मान मनवार किया, इतना प्रेम से खिलाया, बहुत आनंद आया बेटा, बड़ा खुश हूं, बहुत मन हो रहा था एक बार आ जाऊं, इतने महीने साल बीत गए थे, आना हुआ नहीं, पर बेटा बड़ा खुश हुआ। चाचा जी ने खाना खाया, 1 गुलाब जामुन खाया, आधी कचौली खाई, 2 फुलके खाए, खाकर रवाना होने लगे। और रवाना होते होते हमारे बच्चे के हाथ में 1000 का नोट पकड़ा दिया। तो घर की बहू क्या सोचेगी? हे भगवान, ऐसे चाचा जी को रोज भेज जो 100 का खाए और 1000, क्या क्या आएगा मन में? ऐसे चाचा जी को रोज भेज जो कितने का खाए? कितने का खाए? 100 का खाए और 1000 देकर जाए। चाचा जी चले गए, अगले दिन आया जमाई। क्या हुआ? जमाई के नाम पर हंसी क्यों है आपको? क्या हुआ अचानक? चाचा जी आए, 100 का खाया और हमारे मुन्ने के हाथ में 1000 का नोट पकड़ा के चले गए। अगले दिन आया जमाई। चाचा जी के लिए 1 मिठाई और जमाई के लिए, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, कितनी कितनी? 4 मिठाई। चाचा जी ने यूं यूं खाया, जमाई को यूं यूं खिलाया। चाचा जी ने यूं खाया, जमाई को यूं यूं खिलाया। नहीं, सब खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, सब खाना ही पड़ेगा। चाचा जी खाकर गए 100 का और देकर गए 1000। जमाई ने खाया 400 का। कितना देखे गया कि लेके गया? जिंदगी इतने से समझ लो बस। देखो भाई, कोई बहुत ऊंची ऊंची शास्त्रों की बातें मैं आपसे नहीं कहूंगा, पर मैं जीवन की कुछ प्रैक्टिकल बातों से आपको गुजारना चाहूंगा, जिससे हम जीवन को बहुत आनंद, प्रेम और मिठास से जी सकते हैं। और उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा, कुछ भी मत करो जिंदगी में। जब सुख आए तो समझो चाचा जी आए हैं, 100 का खाएंगे, 1000 देकर जाएंगे। और जब जिंदगी में दुख आए तो समझो जमाई जमड़ा आया है, 400 का खाएगा और 2100। मुझे केवल इतना सा बता दो, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बस, तो जिंदगी में समझ लो ना, सुख आए तो कहो वेलकम और दुख आए तो कहो मोस्ट वेलकम। जिंदगी में जो व्यक्ति हर परिस्थिति का प्रेम और सम्मान के साथ सामना करना सीख जाता है, उठा पटक किसकी जिंदगी में नहीं आती, सुख दुख का संतुलन किसकी जिंदगी में नहीं आता। आपने अपनी जिंदगी में देख लिया, कल तक जो दुनिया के साथ थे आज वो जमीन पर आ गए, और कल तक जो जमीन पर थे आज वो दुनिया के बादशाह बन गए। जिंदगी में उठा पटक किसके नहीं आती। रोडपति को करोड़पति बनने में और करोड़पति को रोडपति बनने में कौन सा वक्त लगता है? मुझे इतना सा बताओ। करोड़पति को रोडपति बनने में और रोडपति को करोड़पति बनने में कौन सा वक्त लगा है? आपने अपनी एक ही जिंदगी में कईयों को आसमान में उड़ते हुए देखा है और कई उड़ते हुए लोगों को जमीन पर वापस गिरते हुए देखा है। जिंदगी उठा पटक का नाम है, जिंदगी रूपांतरण का नाम है, जिंदगी परिस्थितियां बदलने का नाम है। यहां सुख भी शाश्वत नहीं रहता, यहां दुख भी शाश्वत नहीं रहता। कोई राजकुल में पैदा होता है, दुखों का पहाड़ आगे आ जाता है, और कोई सामान्य घर में पैदा होता है और सुखों का बादशाह बन जाता है। जिंदगी में उठा पटक किसकी जिंदगी में नहीं आती? अरे सीता, लक्ष्मी का अवतार, भगवान की पत्नी, रघुकुल की महारानी सीता, जन्म लिया तो हिंदू रामायण कहती है मां की कोख न मिली, जमीन में से प्रकट होकर आई और बाहर निकल कर आई। शादी हुई तो परशुराम प्रकट हो गए, विवाह करके अयोध्या में आई और 2 दिन सुख से न जी की कैकेयी और मंथरा प्रकट हो गई और पति के साथ वनवास गई तो वहां पर रावण प्रकट हो गया और वहां के चुंगल से निकल कर आई तो अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि में से सही साबित होकर आई। राजमहल में 4 दिन सुख से न जी पाई कि वनवास जाना पड़ा। रघुकुल की महारानी, लक्ष्मी का अवतार,
भगवान राम की पत्नी सीता को अपनी संतानों को जन्म देने के लिए एक ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। अपने आप पर गौरव कीजिए, ईश्वर ने आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी रखी है, फिर किस बात का टेंशन और किस बात की चिंता। मस्त रहो, मस्त। जीवन का फैसला कर लो। अरे सीता के जीवन में इतना दुखों का पहाड़ आया, तब भी उसने शांति से सहन कर लिया। जीवन में उठा पटक तो आएगी। भगवान कृष्ण जब जन्मे तो उनके लिए कोई थाली बजाने वाला नहीं था, पता है आपको। जब वो कारागार में जन्मे तो उनके लिए कोई थाली बजाने वाला नहीं था। पर खास बात यह नहीं है कि वो जन्मे तो थाली बजाने वाला नहीं था, खास बात यह है कि तब भी उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत मस्ती, मुस्कान और आनंद से जी ली, माधुर्य के साथ अपनी जिंदगी जी ली। जिंदगी में उठा पटके आती रहेगी।